अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शहर खामगांव में यह आज मुस्लिम समाज की जानिब से अपने कारोबार को बंद रखा गया टोटली। और ये इसलिए है कि हमारे यहाँ पर एक वाकया पेश आया। रामगिरी महाराज जिसने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब शब्द बका है, और हम जानते हैं कि ये इलेक्शन पीरियड चालू है और इसने महाराष्ट्र हुकूमत से सुपारी लेकर हमारी भावनाओं को भड़काने का काम किया है, तमाम मुसलमानों के जज्बात को भड़काया है, बल्कि सारे आलम के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम लोगों के लिए नमूना है। कुरान कहता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे जीने के लिए एक नमूना है। अगर कोई जिंदगी जीना चाहता है तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसी जिंदगी अपनी जिंदगी में अपनाए। और वो तमाम आलम के, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए नबी बना के भेजे गए और सबके लिए एक नमूना बना के भेजे गए और सबके लिए रहमत बना के भेजे गए। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो नफरती कामों को अंजाम दे रहे हैं, दो समाजों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े की बुनियाद को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा यह मुल्क बड़ा शांति वाला मुल्क है, जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके वो गुल सीता हमारा। ये हम इस मुल्क में एक गुलदस्ते के मानिंद रहते हैं। सारी कौमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, सारी जितने भी जाति धर्म के लोग यहाँ अमन और शांति के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ गंदी नाली के कीड़े होते रहते हैं जो आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो नबी है, हमारे इस्लाम के जो मानने वाले बड़े बड़े पैगंबर है, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं या किसी और समाज के किसी के बारे में गलत वक्तव्य पेश करते हैं और भावनाओं को भड़काते हैं, दंगे कराते हैं। यह असल में सुपारीबाज है। इनको महाराज कहना समाज की तौहीन है। ये गुंडे, बदमाश, मवाली, गंदी नाली के कीड़े हैं। इनको कोई महाराज नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े महंतों के, बड़े बड़े नबियों की तौहीन करते हैं। ये कैसे हमारे महाराज हो सकते हैं? महाराज तो वो लोग होते हैं जो हमें अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता, मेल जोल वाला वक्तव्य करते हैं, उनको महाराज कहा जाता है। ये ऐसे लोग सुपारीबाज होते हैं। हुकूमत से ये सुपारी लेके समाज में भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। तो मेरी हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा ये कानून बनाया जाए कि कोई भी किसी भी मजहब के बारे में कोई टिप्पणी, गलत टिप्पणी ना करे। और ऐसे लोग अगर टिप्पणी करते हैं तो उनका जो सपोर्ट करता है वो भी गंदी नाली कीड़े जो फेसबुक पे फैलाते हैं वो चीजों को, उनको भी कलर वाकई सजा दी जाए। हमारे ये पूरे खामगांव के शहर के मुसलमानों ने पूरे उलमा और हुफ़ाज़ किराम के मातहत कुल जमाती तंजीम को आगे कर ये हमने एसडीओ साहब को मेमोरेंडम पेश किया है। हमारी यही मांग है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। मित्रांनो, दिनांक 14/8/2024 रोजी स्वतःला महाराज म्हणणारे रामगिरी महाराज, पहिल्यांदा तर ते रामगिरी महाराजच नाही, ते महाराज असतील असे कोणतेही महाराज कोणत्याही धर्माविरुद्ध बोलत नाही। ते स्वतःच्या धर्माचं आचरण करतात आणि दुसऱ्याच्या धर्माचं पालन करतात, परंतु हे महाराज स्वतःला महाराज म्हणतात। ते विधानसभा जवळ येत आहे, आपल्या सर्वांना माहित आहे, आणि ह्या राजकीय हेतू, हा डाव चालण्याच्या उद्देशाने जे काही राजकीय लोक आहेत त्यांच्या हाताखालचे हे मांजर बनून सर्व महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण भारतातील, जगातील वातावरण खराब करण्याच्या उद्देशाने हे इस्लामचे शेवटचे संस्थापक प्रेषित
ज्यांनी संपूर्ण जगाला शांतीचा आणि मानवतेचा आचरण केलं आणि त्यांना निर्देश दिले, ते फक्त मुस्लिमांचे प्रेषित किंवा मोहम्मद नव्हते, संपूर्ण जगाला त्यांची शिकवण माहित होती. आपण ऐकलं असेल, ईसाई धर्माचे मायकल हार्ट म्हणतात, मी जगातील सर्व मोठमोठ्या महांताचे, प्रेषितांचे, मोठ्या मोठ्या धर्मगुरूंचे अभ्यास केला आणि मला असं वाटते जगातील 100 लोकांच्या लिस्ट मध्ये सर्वात नंबर 1चा व्यक्ती असेल, जो असेल तर ते आहेत मोहम्मद पैगंबर. त्यांनी संपूर्ण जगाला अतिशय कमी कालावधीमध्ये, फक्त 23 वर्षाच्या कालावधीमध्ये, जिथं रानटी वातावरण होतं, तिथं माणूस माणसाला माणसासारखं वागवत, हाताखालचे हे मांजर बनून सर्व महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण भारतातील जगातील वातावरण खराब करण्याच्या उद्देशाने हे इस्लामचे शेवटचे संस्थापक प्रेषित, ज्यांनी संपूर्ण जगाला शांतीचा आणि मानवतेचा आचरण केलं आणि त्यांना निर्देश दिले, ते फक्त मुस्लिमांचे प्रेषित किंवा मोहम्मद नव्हते, संपूर्ण जगाला त्यांची शिकवण माहित होती. आपण ऐकलं असेल, ईसाई धर्माचे मायकल हार्ट म्हणतात, मी जगातील सर्व मोठमोठ्या महांताचे, प्रेषितांचे, मोठ्या मोठ्या धर्मगुरूंचे अभ्यास केला आणि मला असं वाटते जगातील 100 लोकांच्या लिस्टमध्ये सर्वात नंबर 1चा व्यक्ती असेल, जो असेल तर ते आहेत मोहम्मद पैगंबर. त्यांनी संपूर्ण जगाला अतिशय कमी कालावधीमध्ये, फक्त 23 वर्षाच्या कालावधीमध्ये, जिथं रानटी वातावरण होतं, जिथं माणूस माणसाला माणसासारखा वागवत नव्हता, जिथं मुलगी जन्म झाल्याबरोबर तिला संपत होते, अशा दरोडखोर वातावरणात, चोरट्या वातावरणात एक प्रेषिताचा जन्म झाला आणि अल्पावधीमध्ये त्यांनी संपूर्ण जगाचं वातावरण शांतिमय करून दिलं. अशा मोहम्मद पैगंबराविरुद्ध कुणी जर अपशब्द बोलत असेल, अशा लोकांना मुस्लिम समाज केव्हाही माफ करणार नाही. आणि मला असं वाटते जे काही लोक कोणत्याही धर्माच्या धर्मगुरूविरुद्ध बोलत असतील तर त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्यासाठी कायद्यामध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन करून त्यांना फास्ट ट्रॅकमध्ये केस चालवून सेशन कोर्टात अशा प्रकारे चालावे अशी मी शासनाकडे विनंती करतो. आणि जे कोणी अशा महाराजचा पाठराखण करत असेल, त्याला प्रतिसाद देत असेल किंवा सहकार्य करत असेल तर आम्ही कुल जमाती तंजीम खामगावतर्फे त्या सर्वांचा निषेध करतो. अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रामगिरी को अरेस्ट करो.